हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया है। जो क्वेश्चन होगा इसके बीच में जो रिलेटेड कंसेप्ट है इसको भी बताऊंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है ये भी देखिए। इफ √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा देन द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए अभी देखिए अभी √3 tan थीटा इक्वल टू दिस वन, तो इस ट्रिग्नोमेट्री को एक साइड लेकर आइए। तो tan थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये √3 उधर जाएंगे 3/√3। अभी देखिए सर tan थीटा क्या होता है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे होगा साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये क्या है, सो 3 मीन्स सर √3 इंटू √3 3 होता है, √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल हो गया सर √3। तो साइन थीटा साइन 1/cos थीटा इक्वल टू √3। अगर cos थीटा करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो cos थीटा इक्वल टू 1/√3। आपको क्या चाहिए सर cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर की दीजिए। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा सर 1/3। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर का होगा 1/3। ठीक है, सो 3 1 जा 3 माइनस 1, सो ये हो गया 2/3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस दिस वन। तो अभी देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया सर 2/3 माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है सर 1/3। एलसीएम इज 3, सो 2 माइनस 1 1/3। 1/3 कौन होता है सर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये था कंसेप्ट। तो आइडेंटिटी याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तीनों आइडेंटिटी यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। अगर एक रूट अल्फा होगा अदर रूट भी व्हाट 6 टाइम्स 6 अल्फा। अभी कैसे एक, हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो यू नो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा सर अल्फा प्लस 6 अल्फा। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है सर माइनस b/a। व्हाट इज b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो पहले फॉर्मूला लिख दीजिए माइनस b/a, माइनस b इज व्हाट माइनस 14/a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है k, तो 14/k दैट मीन 7 अल्फा इक्वल टू 14/k। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा सर 14/k डिवाइड 7, सो 2/k अल्फा। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अगर फिर एक अननोन हो गया अल्फा तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालिए। तो अल्फा इंटू 6 अल्फा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है सर c/a। c इज क्वाट कांस्टेंट, कांस्टेंट इज हियर 8/a इज कोएफिशिएंट x स्क्वायर दैट इज k। तो 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8/k। यू नो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 2/k, पुट कर दीजिए यहाँ पे 6 इंटू 2/k का स्क्वायर 4/k स्क्वायर इक्वल टू 8/k। अभी देखिए तो 6 4 जगह 24k स्क्वायर इक्वल टू 8/k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 8k स्क्वायर इक्वल टू 24k। ठीक है जी, 8 3, so 3k square means 1k will cancel, so k equal to 3, k equal to 3 is your right, so D is your right answer। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है सर माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है ना c/a। इस हिसाब से ये बनती है क्वेश्चन। सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए इन द गिवन फिगर PA is the tangent from an external point P to a circle with the center is O. If POB this angle is given 115, then find the value of APO. You have to find this angle. सर देखिए
So you know the theorem, radius and tangents always perpendicular each other at the point of contact. ये होता है सेंटर से रेडियस, तो ये tangent this is 90 डिग्री. तो देखिए this is a straight line, in a straight line sum of the two adjacent angle और linear pair ये बोल सकते हैं. दोनों क्या होता है, suppose this angle equal to what, so x plus 115 equal to 180, linear pair होता है, linear pair in a straight line sum of the two adjacent angle equal to 180 होता है. तो x equal to 180 minus 115 5 7 minus 1 6 65, ये हो गया आपका 65. Now in triangle APO we know that the sum of the three angle of the triangle equal to 180 होता है. So let this angle be x. तो x और y जो भी लिख सकते हैं आपने. So y plus 65 plus this angle is 90 equal to 180, angle sum property. So you know, remember, so this angle is 90. Why? The radius and tangents always perpendicular to each other at the point of contact. So y plus 155 equal to 180, then y equal to 180 minus 155, 10 minus 5 25, so this angle is 25. Okay, so APO is what, 25 degree. So very important, ये होता है. So once again, so learn the some concept regarding circle. From external point we can draw two tangents, their lengths are equal. Another is what, radius and tangents always perpendicular to each other at the point of contact. ये दोनों theorem very important होता है, ठीक है. So we'll do next variety of question. देखिए, two coins are tossed together, the probability of getting exactly one tail. When two coin is tossed, total number of cases sample space कितने हो गए सर, 2 to the power 2 4. वन कॉइन अगर टॉस करेंगे तो 2 to the power 1. अगर टू कॉइन टॉस टुगेदर सो 2 to the power 2. इफ 3 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली 2 to the power 3. ये होता है सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. अभी देखिए 2 कॉइन टॉस, सो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होगा 4. तो इसका जो सैंपल स्पेस क्या होगा सर, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल. आपको क्या चाहिए, गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल. सर एग्जैक्टली वन टेल क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स मैंडेटरी, यू हैव टू राइट द फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स, तो हेड टेल और टेल हेड एग्जैक्टली क्या लिखा है, गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल. तो वन टेल यहां पे होता है, ये एग्जैक्टली वन. सो टू केसेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू टेल इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स इज 2. टोटल नंबर केसेस कितने होगा 4. सो दैट इज 1/2. यहाँ पे याद रखो, रिमेंबर प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट अभी बता रहा हूँ. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट ऑलवेज 1 होता है. प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, रिमेंबर इससे शॉर्ट क्वेश्चन आता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है. श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर 1. इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर 0 होता है. इसे थोड़ा सा कंसेप्ट अभी देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन, फिर डाई रोल करेंगे, फिर प्लेइंग कार्ड्स, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन होगा. ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ. सो एग्जाम आपका बहुत नजदीक हो गया, अभी मनमानी नहीं चलेगा. अभी जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू. इसको छोड़ के और भी प्रैक्टिस करो, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है. सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो देखिए, फॉर ए ग्रुप डाटा इफ समेशन और एफ आई इज इक्वल टू 20, समेशन और एफ आई एक्स आई इक्वल टू 2p plus 20 एंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p. सो यू नो मीन कैसे निकाला जाए, एक्स बार इक्वल टू समेशन और एफ आई एक्स आई बाय समेशन और एफ आई, ये होता है मीन. तो मीन इज गिवन 12. समेशन एफ आई एक्स आई कितने हैं, समेशन एफ आई एक्स आई इज व्हाट 2p plus 20 बाय टोटल फ्रीक्वेंसी. समेशन एफ आई इज व्हाट 20. अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 240 इक्वल टू 2p plus 20 और पहले 20 इधर लेकर आओ. सो 240 माइनस 20, 220 इक्वल टू योर 2p. सो p इक्वल टू 220 बाई 2 इक्वल टू 110. ये होता है आंसर, ठीक है. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये जो स्टैटिस्टिक्स का जो तीनों वेराइटी का मीन, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, अनदर इज डायरेक्ट मेथड. तो शॉर्टकट अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला.
क्या होता है अज्यूम्ड मीन सम एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन और एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई डी आई क्या होता है सर एक्स आई माइनस ए, ये फार्मूला थोड़ा याद रखो, ठीक है। विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये होता है लाइन सेगमेंट, A is a point whose coordinate is given 3, 6, B is another point whose coordinate is given -2, -3. In what ratio does x axis divide करती है? देखिए x axis के ये जो लाइन सपोज ये होता है ना x axis, देखिए ये x axis के ऊपर ये लाइन divides with x axis, this point must be on x axis. Any point on x axis whose x coordinate be whatever but y coordinate definitely 0. तो ये जो point होता है डिवाइड करती है, so the point is what x, 0 होता है, y coordinate definitely 0. So remember important concept होता है when you divide a point AB into certain ratio, the ratio is the same applicable for x coordinate, same ratio also applicable for y coordinate. तो आपको y coordinate मालूम है, so I don't know the ratio, let it be k:1. कौन सा कोऑर्डिनेट आपको मालूम है सर y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए? रिमेंबर द फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है एक बार रिमेंबर देखिए, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, अगर ये पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सर एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन एन इंटू एक्स वन डिवाइड है एम प्लस एन होता है। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन डिवाइड है एम प्लस, ये है तब फॉर्मूला। तो इसी हिसाब से वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सर के इंटू वाई -3 इंटू के प्लस 1 इंटू 6 डिवाइड आई के प्लस 1, ये इधर आए जाए 0 इंटू समथिंग इक्वल 0, सो -3k प्लस 6, अगर 3k -3k इधर आ जाएंगे तो प्लस 3k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2, तो रेशियो हो गया 2:1। ये था कंसेप्ट। ई पे लाइन एक बार फिर देखिए, ई पे लाइन इंटरसेक्टेड बाय y एक्सिस, then the coordinate of this point must be what? X definitely 0, y whatever, but x coordinate is 0. When the line is divided by x axis y coordinate definitely 0, ये होता है कंसेप्ट, ठीक है। तो रेशियो हो गया आपका क्या 2:1, ठीक है। सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए द 14th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी क्या होता है? फ्रॉम द एंड, जो एंड टर्म होता है इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, एंड फ्रॉम एंड टू एनी टर्म यू कैन फाइंड, तो l माइनस n-1 इंटू डी, ये होता है फ्रॉम एंड। सो l इज व्हाट लास्ट टर्म क्या होता है सर 49 प्लस n आपको चाहिए कौन सा नंबर टर्म 14th टर्म, सो n इज 14 माइनस 1 13 इंटू डी, सो d क्या होता है सर देखिए d हो तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -8 माइनस 8 प्लस 11 दैट इक्वल टू 3, सो ये हो गया 3, तो 49 प्लस 39, तो 9 प्लस 9 88, ये होता है 14th टर्म तो फ्रॉम द एंड। अगर ये भी नहीं लिख सकते डी, अगर उधर ये देखिए लास्ट टर्म होता है फर्स्ट टर्म, अगर ये डी कैसे होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो उधर आ जाएंगे तो दिस माइनस दिस, अगर ये फॉर्मूला भी याद रखो, नहीं तो एल माइनस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। सो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम फोकस करो, अभी एग्जाम 1.5 मंथ जो भी होगा, तो ये आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, तो मनमानी नहीं करना चाहिए आपको, तो जितनी कोशिश करो टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए आपको। तो एक क्वेश्चन अभी मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ, अभी कुछ क्वेश्चन अभी है, बात कमिंग क्लास में और सारा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो अगर ये आपको कुछ समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।